दोस्तों, डीआरडीओ ने एक बार फिर करोड़ों भारतीयों को खुश होने का और दुश्मनों को जल करके राख होने का बड़ा मौका दे दिया है। हिंदुस्तान ने ऐसा ट्रम्प कार्ड इजाद कर लिया है जो जंग में दुश्मन का डेथ वारंट होगा। वैसे अभी ब्रह्मोस 2 में जिरकॉन की तकनीक वाली खबर ने तूफान मचा ही रखा था कि अब एक साथ 2 महाविनाशक वेपन्स का नाम सुन करके चीन के कान खड़े हो गए हैं। दोस्तों, जब से चीन और पाकिस्तान ने फिर से पूंछ उठाई है, तब से ही भारत ने ऐसी मिसाइल रोधी टेक्निक्स को इजाद करने में कामयाबी हासिल कर ली है जो दुनिया के किसी भी कोने से लॉन्च हुई मिसाइल को हवा में ही राख कर देंगी। साथ ही भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट से तहलका मचाने के लिए तैयार है। तो वहीं डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स की रेंज में भारत एक के बाद एक धमाके कर रहा है। भारत का काली 10,000 सीक्रेट हथियारों की दुनिया का वो बेताज बादशाह है जिसकी तकनीक का दीवाना अमेरिका हुआ पड़ा है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको काली लेजर वेपन के भी बाप से रूबरू करवाने वाला हूं जो भारतीय आसमान से दुश्मन पर 1-2 मिसाइलों से हमला नहीं करने वाला है बल्कि आसमान से मिसाइलों की बारिश कर देगा। डीआरडीओ का ये नया प्रोजेक्ट आपके होश उड़ाने वाला है। तो वही दोस्तों, एक साथ रॉकेट की बौछार करने वाला सिस्टम भी आपको दिखाने वाला हूं जिससे चीन इस कदर खौफजदा है कि बॉर्डर से उसने अपने नौसेकीय PHL-3 रॉकेट लॉन्चर को ही मूव करवा दिया है क्योंकि ये भारत के नए हथियार के सामने बोना साबित हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भारत ने किस ब्रह्मास्त्र की खोज कर डाली है और ये गुप्त फोर्स कहां कमान संभाल रही है। भारत की गुप्त फोर्स ने थाम ली बॉर्डर की कमान। काली और दुर्गा 2 से भी घातक प्रोजेक्ट करेंगे मिसाइलों की बरसात। दोस्तों, डीआरडीओ ने जो धमाका किया है उस ट्रम्प कार्ड का अगर भारत ने इस्तेमाल कर दिया तो फिर उसे ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। एशिया पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए डीआरडीओ एक खास मिशन पर था और अब यह मिशन 100% सफल हो चुका है। वैसे दोस्तों, अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दोस्तों इसको लेकर के कुछ खुफिया रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें खुलासा हुआ है कि भारत प्रोजेक्ट वेदा के साथ अब तहलका मचाने को तैयार है। दोस्तों, भारत के डीआरडीओ चीफ ने इसकी एक हल्की झलक भी दुनिया के सामने पेश कर दी है जिसमें प्रोजेक्ट वेदा का एक स्केल मॉडल दिखाई दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अचानक भारत की ओर मोड़ दिया है। दोस्तों, भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट वेदा इतना खास और खुफिया प्रोजेक्ट है जिसकी क्षमता भारत को दुनिया में एक महाशक्ति बनाने वाली है। दरअसल दोस्तों, प्रोजेक्ट वेदा एक मोबाइल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जिसके पास वास्तव में इतनी ताकत होगी कि ये बेहद ही कम वक्त में आसमान से दुश्मनों पर सैन्य सैटेलाइट्स की बौछार कर सकता है। यानी दोस्तों, अगर भारत चाहे तो महज कुछ ही सेकंड्स में अंतरिक्ष में कई भारतीय सैटेलाइट्स भेज सकता है जिनका इस्तेमाल कई अलग अलग सैन्य ऑपरेशंस में किया जा सकता है। तो दोस्तों, भारत का कौन सा दुश्मन इस फोर्स का पहला शिकार बनेगा, इसकी पूरी तफसील मैं आपको देने वाला हूं। हिंदुस्तान के दुश्मनों के खिलाफ की गई हमारी मोर्चाबंदी के बारे में आपकी राय क्या कुछ है वो कमेंट में लिख करके आप भी बताते रहिए। तो दोस्तों, समझते हैं कि आखिर भारत इसका इस्तेमाल कैसे करने वाला है। तो दरअसल दोस्तों, सैटेलाइट किसी भी देश के लिए सबसे बेहतर एसेट होते हैं। वहीं इनका इस्तेमाल युद्ध के दौरान इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए किया जाता है। केवल युद्ध के वक्त ही नहीं बल्कि सामान्य समय भी सैटेलाइट्स बेहद बेहतरीन जानकारी किसी भी देश को प्रदान करते रहते हैं। ऐसे में हर देश दुश्मन की सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने दुश्मन को एक खास तरीके से अंधा कर दिया जाए। और आप इन दिनों देख ही रहे हैं कि किस तरह से चीन भारत की मिसाइलों को हिट करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। कोई भी देश दुश्मन की सैटेलाइट को तबाह करने के लिए ज्यादातर A-SAT यानी एंटी सैट मिसाइल का इस्तेमाल करता है और दुनिया में केवल गिनती के ही देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। उनमें से भारत भी एक है और चीन के पास भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। यानी कि देखा जाए तो युद्ध के दौरान चीन भारत के सैटेलाइट्स पर एक के बाद एक हमले कर सकता है ताकि भारत को इंटेलिजेंस लेने से रोका जा सके। लेकिन भारत अब चूंकि इस चीज को समझ चुका है, इसलिए भारत ने पहले से ही इसकी तैयारी कर ली है और अगर युद्ध के दौरान चीन भारत के सैटेलाइट्स पर हमला करता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि भारत के सारे सैटेलाइट चीन अपने सैटेलाइट मिसाइलों के जरिए गिरा सकता है।
और दोस्तों उसी वक्त भारत का ये प्रोजेक्ट वेदा अपनी असली ताकत दिखाएगा। वेदा कुछ ही मिनटों में LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को भेजने की क्षमता रखता है, यानी कि युद्ध के दौरान अगर भारत के सारे मिलिट्री सैटेलाइट्स खत्म हो जाएं तो भी भारत कुछ ही घंटों में अपने सैटेलाइट्स का एक बड़ा जखीरा अंतरिक्ष में खड़ा कर देगा, जहां से दुश्मनों पर सैन्य मिसाइलों की बौछार शुरू हो जाएगी। दोस्तों दरअसल वेदा अग्नि 4 मिसाइल के रॉकेट की तरह बनाया गया है, यानी कि इसे अग्नि 4 मिसाइल की तर्ज पर ही विकसित किया जा रहा है, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर की है। वेदा एक मोबाइल सिस्टम होने वाला है, यानी कि हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों वेदा का रॉकेट केवल सैटेलाइट्स को ही अंतरिक्ष में नहीं छोड़ेगा, बल्कि और कई तरह के काम करने में भी सक्षम होगा। यह अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स का इंटरसेप्शन और हार्ड किल से टारगेट को तबाह करने में भी सक्षम होगा। यानी दोस्तों वेदा एक ऐसा रॉकेट होने वाला है जो बस अंतरिक्ष में ढेरों सैटेलाइट्स को कुछ ही घंटों में लॉन्च करने की क्षमता रखेगा, बल्कि ये दुश्मन के सैटेलाइट्स को तबाह करने की काबिलियत भी रखेगा, यानी कि ये काफी वर्सेटाइल सिस्टम होने वाला है। यानी दोस्तों चीन भारत को लेकर के लाख कोशिशें कर ले, चाहे कितने भी हथियार पैदा कर ले, सच्चाई तो यह है कि भारत जिन हथियारों को अपनी तकनीक से तैयार कर रहा है वो एक हथियार ही चीन के ज्यादातर हथियारों पर भारी पड़ जाएगा। और दोस्तों अब आते हैं दूसरे घातक हथियार पर, जिसका नाम है पिनाका रॉकेट सिस्टम। दोस्तों पूर्वी लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक भारत ने अपनी रॉकेट फोर्स को मैदान में उतार दिया है। ये गुप्त फोर्स अपने साथ बेहद घातक हथियारों से लैस है। इसके साइलेंट किलर्स चीन की चटनी बनाने के लिए तैनात हो चुके हैं, जिनकी भनक तक चीन को नहीं लगेगी, और जब मिशन पूरा हो जाएगा तो चीन राख हो चुका होगा। चीन की छाती पर भारत ने अपनी रॉकेट फोर्स के जांबाज लड़ाके मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्च की फौज को तैनात कर दिया है। और दोस्तों इनकी काबिलियत की अगर हम बात करें तो पिनाका रॉकेट लॉन्चर स्वदेशी है, जिसकी बैटरी में 6 फायरिंग यूनिट यानी लॉन्चर्स लगे होते हैं। एक लॉन्चर में 12 ट्यूब होती हैं, यानी कि एक बैटरी में कुल मिलाकर के 72 रॉकेट होते हैं, और केवल 44 सेकंड में ये सारे के सारे रॉकेट लॉन्च हो जाते हैं। लॉन्चिंग के तुरंत बाद लॉन्चर अपनी लोकेशन बदलते हैं और फिर दोबारा आर्म्ड हो जाते हैं। पिनाका की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है, जिसकी रेंज अब 3000 किलोमीटर तक की जा रही है। और दोस्तों एक साथ पूरी बैटरी दागने पर दुश्मन के करीब 1 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से तबाह हो जाता है। यानी आसान लफ्जों में अगर मैं आपको कहूं तो पिनाका जब फायर होता है तो महज 44 सेकंड्स के भीतर ही रॉकेट्स और मिसाइलों का ऐसा तूफान आ जाता है, जिसमें 38 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर दूर 1 किलोमीटर की परिधि में बैठे दुश्मन और उसके तमाम हथियारों का समूल नाश होना तय है। बिजली की सी रफ्तार से जब 44 सेकंड के भीतर 72 रॉकेट फायर होते हैं तो लगता है कि मानो मिसाइलों का सैलाब आ गया हो, जो मौत बनकर दुश्मन को अपने साथ बहा ले जाने को आमादा हो। पिनाका की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें 1 सेकंड में करीब 2 रॉकेट फायर होती है। इसकी यही खूबी है और मारक क्षमता इसे दुश्मन का काल बनाती है। और दोस्तों अब भारत ने इस पिनाक का भी बाप तैयार कर लिया है। भारत ने पिनाका मार्क 3 तैयार कर लिया है और इसकी रेंज अब 38 किलोमीटर से बढ़कर के 300 किलोमीटर तक हो चुकी है। ये एक गाइडेड रॉकेट वेरिएंट होगा। दोस्तों पिनाका मार्क 3 के तूफान का ऐसा खौफ मिलने वाला है कि चीन ने अभी ही अपने नाकारा PHL-3 नाम के रॉकेट लॉन्चर को मूव कर दिया है। दोस्तों भारत अपनी रॉकेट आर्टिलरी को और ज्यादा मजबूत कर रहा है, जो आने वाले वक्त में चीन और पाकिस्तान को चुटकियों में मसलने का मादा रखेगी। आप क्या कुछ इस मामले में सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।